जो बांग्लादेश में आज हो रही है, हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार कर रहे हैं बांग्लादेश में, हिंदुस्तान चुप है। हिंदुस्तान को और प्रोएक्टिव स्टेप लेना चाहिए। मुझे बांग्लादेश में जो अंतर कलह चल रहा है, यहाँ हम चुप बैठेंगे, ये सही नहीं है। बहुत लोग वहाँ जो लोग हैं हिंदू लोग, वो तो आशा लेके बैठे, अरे हिंदुस्तान के लोग तो हमको मदद करेंगे और कौन करेगा हमको। सत्य क्या है ये जानना भी बहुत आवश्यक है। ये दूसरे जाति है, ऊपर की जाति है, नीचे की जातियों को इतना बांटने की चेष्टा करते हैं। वैसे ही वहाँ किया रशियन और यूक्रेन ने। आप देख रहे हैं नतीजा अभी क्या हो गया, जो हमने बोला वही हुआ। नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। द आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर बिहार दौरे पर हैं। बता दें कि बिहार में उन्होंने अनेकों कार्यक्रम किए, जहां लोगों से सीधा उन्होंने संवाद किया। आज पटना के ज्ञान भवन में संवाद के दौरान श्री श्री रविशंकर ने कहा कि बांग्लादेश में आज जो कुछ भी हो रहा है, इस पर हिंदुस्तान चुप है। हिंदुस्तान को हिंदुओं का साथ देना चाहिए। आगे उन तमाम बयानों के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने सनातन धर्म सहित अनेकों टॉपिक पर बातचीत की। रिजल्ट बोगी है, वो समय पर आएगा, उसी पर चढ़ सकते। आप ट्रांसिट लॉन्च में हो, इतना मन में आप सोच लोगे तो आपकी जो अंदरूनी जो शक्ति है या आपकी जो डिटर्मिनेशन, उसको कोई हिला नहीं सकेगा। देखते देखते सब भस्म हो जाना वाला, चलो होने दो, क्या होएगा देखेंगे। इस तरह की एक हिम्मत आ जाएगी अंदर से। कहते ना, हारियो ना हिम्मत, वो होने लग जाएगा। फिर ये सब घटनाएं, देखिए घटनाएं कुछ ही कर्म के वजह से जाने क्या क्या हुआ। एक इंडिविजुअल कर्म होता है, कलेक्टिव कर्म होता है, फैमिली कर्म होता है, एक समय का अपना कर्म होता है, और ये सब अपने हिसाब से चले। हमें क्या तटस्थ रहना चाहिए जब युद्ध होता है, या क्या सत्य के साथ? सत्य के साथ। देखिए सत्य क्या है ये जानना भी बहुत आवश्यक है। कई बार हम जिसको सत्य समझते हैं आगे निकलता नहीं, वो सत्य नहीं है। सारी दुनिया कहती थी कि पुतिन गलत है, यूक्रेन जो है उन पर हमला किया है। मैं आपको बताऊं, ये यूक्रेन और रशिया का 2017 में, 17 में मार्च 10 तारीख को मुझे आमंत्रण था यूक्रेन के पार्लियामेंट को एड्रेस करने। यूक्रेन के पार्लियामेंट जब हमने एड्रेस किया, तब हमने कहा, भाई आप लोग, आप ही के देश के जो रशियन प्रजा है उनको आप दूसरे दर्जे के सिटीजन जैसे ट्रीट करते हो। तो आपके घर में आग लगी हुई है, आप इसको बुझाइए। आपको चाहिए तो हमारी आर्ट ऑफ लिविंग आपको मदद करे, दोनों को इकट्ठे करे, सब कर। उन्होंने क्या कर दिया, वही काम किया जो श्रीलंका ने किया था 20 साल पहले, 30 साल पहले। श्रीलंका ने क्या किया, एक दिन पार्लियामेंट ने घोषित कर दिया, सिन्हालीज इज द ओनली लैंग्वेज। तमिल को उन्होंने एकदम गिरा दिया, बोले तमिलनाडु। अरे 15-20% लोग वहाँ तमिल भाषी है, और सारे डॉक्टर भाई, सारे प्रतिभावान व्यक्ति सारे तमिल के हैं। फिर उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि तमिल के लिए थोड़े से सीट देंगे, इतना नहीं, सब नहीं देंगे। तो क्या आग लग गई। एलटीटी की इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, बहुत बड़ा। अब तो सब जानते हैं वो सब बातें। एक टूटा टाइगर करके एक किताब हमारे ब्रह्मचारी जमरे स्वामी जी ने लिखा है, जो 9 साल वहाँ हम लोगों ने काम किया है। आपको समय मिले तो किताब लीजिए। कहाँ पर ये पेंगुइन है, क्या है पेंगुइन का, स्वयं प्रकाश तो देर जानते हैं उसको, हिंदी में भी ट्रांसलेट हुआ है। वो पढ़िए, वो बड़ा थ्रिलर है।
उसमें थ्रिल। मैंने कहा ऐसे ही हालत यहाँ होने वाली है, तो आप इनको थोड़ा ध्यान दीजिए। उन्होंने क्या किया, यूक्रेन लैंग्वेज ही चलेगा, रशियन लैंग्वेज को बंद कर। अरे 40-50 साल से रशियन लैंग्वेज चल रहा है, वहाँ स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। अब एकदम आप उस भाषा को ही हटा दोगे तो लोग तिलमिला जाएंगे। ऐसे ही हो गया वहाँ। हमारे रशियन टीचर्स आके यूक्रेन में काम करते थे और इन्होंने आर्टिफिशियल ढंग से, जैसे हिंदुस्तान में भी करते हैं ना, ये दूसरे जाति है, ऊपर की जाति है, नीचे की जातियों को इतना बांटने की चेष्टा करते हैं, वैसे ही वहाँ किया रशियन और यूक्रेन में। आप देख रहे हैं नतीजा अभी क्या हो गया, जो हमने बोला वही हुआ। तो रशियन पर इतना अन्याय किया तो रशिया आके अपने रशियन प्रजा को, जो बांग्लादेश में आज हो रही है, हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार कर रहे हैं बांग्लादेश में, हिंदुस्तान चुप है। हिंदुस्तान को और प्रोएक्टिव स्टेप लेना चाहिए। मुझे यदि आप हमसे पूछेंगे तो हमें युक्तिपूर्ण चलना चाहिए, ये तो आवश्यक है। कहीं कहीं तटस्थ रहना भी ठीक है, जैसे रशिया यूक्रेन वार में हम तटस्थ थे थोड़ा सा, वो अच्छा है। मगर बांग्लादेश में जो अंतर कलह चल रहा है, यहाँ हम चुप बैठेंगे, ये सही नहीं है। बहुत लोग वहाँ जो लोग हैं हिंदू लोग, वो तो आशा लेके बैठे, अरे हिंदुस्तान के लोग तो हमको मदद करेंगे और कौन करेगा हमको, चारों ओर हिंदुस्तान है और हम तटस्थ हो जाएंगे वहाँ, वो सही नहीं है। इसलिए कहाँ तटस्थ होना है, कहाँ हमें इन्वॉल्व होके काम करना है और कहाँ कैसे युक्ति के साथ करना है, ये सब हमें सोचना पड़ेगा अपने ऊपर। हाँ, ठीक है ना।